नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सांग परंपरा के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा की लोक संस्कृति के विशेषज्ञ, मर्मज्ञ और अपना सारा जीवन हरियाणी लोक संस्कृति को समर्पित करने वाले रामफल चहल जी। राम राम जी। चहल साहब नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। वो टूटी बाडी वाला जो आपने बताया था पिछली बार, हाँ। मैंने लगा इबकाड़ा साची बात हुई है वह ना चलता रहता है जीवन। दोस्तों, हरियाणा की सांग परंपरा के एक एक करके चहल साहब ने बहुत जो बड़े बड़े हमारे धुरंधर दिग्गज लोग हुए हैं उनके एपिसोड ये हम बना चुके हैं और आज जिस महान शख्सियत के बारे में आपको चहल साहब बताएंगे उन पर 3 किताबें अभी तक आ चुकी हैं। वो महान शख्सियत हैं हरियाणा के जो दिल्ली सूबा है उसके बहुत ही प्रसिद्ध सांगी दादा निहाल चंद जी और उनके बाद शिवचरण जी। उन पे ये किताब लिखी थी सांग कला सिरमौर डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी ने। इसके बाद उनकी कविताई पे काम किया रामबीर सिंह राम ने, उन्होंने ये किताब प्रकाशित की। और इसके बाद तीसरी किताब दादा निहाल चंद जी पे संपूर्ण सिंह बागड़ी जी जो आकाशवाणी में उद्घोषक थे उन्होंने छापी है। तो कुल 3 किताबें इन पे अभी तक आ चुकी हैं। तो चल साहब, दादा निहाल चंद जी के बारे में बता के सबको निहाल कर दो आज आप जी। वो उनकी छाप भी ऐसे ही लगती है कि निहाल कर दिया। अच्छा जी। हाँ। देखो मेरे मुंह से मन बेरा कौन था लेकिन लिकड़ी नहीं हुए। हाँ, निहाल चंद जी का जो जन्म था 21 अक्टूबर 1887 और कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी कि सम्मत 1944 को गांव नांगल ठाकरान। अच्छा जी। नांगल ठाकरान ये जो सतपाल पहलवान जी का गांव है उसके बिल्कुल साथ वाला गांव है। महाबली सतपाल। हाँ, महाबली सतपाल का जो गांव है उनके बिल्कुल साथ वाला गांव है। तो ये बिल्कुल हरियाणा की सीमा के पास ये टच कर रहा है। हाँ, टच कर रहा है बिल्कुल। तो बुआना जो है महाबली सतपाल है जहाँ के अपने रेडियो वाले मुंशी भाई भी वहीं के थे जी, हैं ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये बुआना के साथ में है गाँव नांगल ठाकरान। हाँ। गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित गौरी दत्त इनके पिताजी का नाम था और माताजी थी मनभरीन की। और परिवार साधारण परिवार था, खेती बाड़ी की ज़मीन थी, खेती बाड़ी करते थे। ये 2 भाई और 3 बहनें थी। अच्छा जी। और क्योंकि उन दिनों में शिक्षा का इतना वो बोलबाला नहीं था, 1887 आप देखिए, लेकिन कुछ वर्ष से शिक्षा प्राप्त करने गए एक स्कूल में और वहाँ पे इन्होंने उर्दू और मुंडी हिंदी सीखी। उन दिनों में मुंडी हिंदी की पढ़ाई होती थी, लेकिन संगीत में ज़्यादा रुचि थी और इस कारण से पढ़ाई में इनका मन कम लगता था। 5वीं कक्षा में पढ़ना छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत खेती क्यारी का काम करने लग गए, लेकिन ध्यान वही जो अंतरात्मा थी वो संगीत में ही रची बसी थी। इनके पिता पंडित गौरी दत्त प्रातः बहुत जल्दी उठने वाले, घरेलू कार्य करते करते दोहे, भजन, आरती, ईश्वर स्तुति ये गाते रहते। अच्छा जी। तो ये निहाल चंद भी उनको सुनते रहते और फिर कुछ दिन के बाद याद करके इनको साथ साथ गाना शुरू कर दिया। तो वो जो संस्कार थे भक्ति के, संगीत के, गीत के, वो धीरे धीरे इनके अंदर भी भक्ति रचनाओं के माध्यम से आ गए और भक्ति गीतों की थोड़ी थोड़ी ये रचना करने लग गए। अपने पिताजी को सुना देते थे, मन ने भी लिखा है। इनका लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर सुडौल शरीर, मोटी मोटी आंखें, ऊंचा मस्तक और साफ सुथरे कपड़े, बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनते। व्यक्तित्व एकदम से इनका आकर्षक था। हाँ, बहुत बेहद आकर्षक व्यक्तित्व था इनका। आवाज़ बहुत ऊंची, मीठी और सुरीली थी। और जब 8-9 वर्ष के थे तो इनके गांव में कुछ साधु आ गए। साधुओं को इनके पिताजी ने अपने भोजन पे आमंत्रित कर लिया। महाराज हमारे यहाँ भोजन करो। पहले जमाया करते साधुओं को। तो वो जब जाने लगे तो इसके ऊपर नज़र पड़ गई। तो ये अपने चुपचाप जो है ना उन साधुओं के साथ हो लिए। अच्छा जी। हाँ। अब ये घर वाले मतलब फिर मना करके दादी ने, माँ बाप ने इनको रोक लिया, लेकिन साधुओं ने कहा भाई बनेगा एक दिन साधु ही है। अच्छा। चाहे अब भेज दोगे तो बहुत बड़ा साधु बन जाएगा, बाद में बनेगा तो जैसा भी बनेगा, लेकिन बनना इसने साधु है। और उम्र हाथ देख के कहा कि भाई 100 साल से ऊपर की उम्र प्राप्त करेगा लेकिन साधु बनेगा ये। अच्छा। और 17-18 साल की उम्र में जब इनके शादी ब्याह के मतलब सगाई की बातचीत चलने लगी तो एक दिन अचानक जो है ना
घर छोड़ के चले गए। और वैसे तो उसका नाम काम्पिल्य है, राजा द्रुपद की राजधानी जो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन देसी भाषा में कंपला कह देते हैं उसको। वहाँ पे जाके और साधुओं की मंडली में मिल गए और वो भजन कीर्तन अपना करने लगे और वो गायन का वादन का वो सीखने लग गए। कई दिन तक घर वाले बड़े परेशान रहे, भी कहाँ गया, सारी रिश्तेदारियाँ टोली, यारे प्यारे जो भी थे, तो लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर कुछ महीने बाद इनकी चिट्ठी आई भी मैं पूरा कंपिला में हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करना। तब जाके जो है ना वो इनकी राजी खुशी का पता चला, तो घर वालों ने वापस चिट्ठी लगवाई भी घर आ जाओ, तेरी शादी का हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा। तो जब घर वाले पूरी तरह से मान के भाई शादी नहीं करेंगे तो तब ये जो है ना घर आ गए। और एक दिन क्या हुआ कि जब वहाँ आने लगे, रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में पता नहीं कैसे पैदल चला करते हो, तो कोई साधन था नहीं। जसोर खेड़ी गांव है सोनीपत में, तो वहाँ पहुँच गए वैसे ही चलते चलते कंपला से आते आते। और वहाँ पे प्रसिद्ध सांगी हुए पंडित स्वरूपचंद, तो वो राजा हरिश्चंद्र का सांग कर रहे थे रात को, तो राजा हरिश्चंद्र का सांग इन्होंने देख लिया और उनके साथ थे। फिर ये झूम झूम के नाचने लग गए, गाने लग गए पब्लिक में से। तो इसको बुला लिया, भाई ये बच्चा कौन है, मतलब भाई जो नौजवान है, काफ़ी लंबा तगड़ा सुथरा है, तो भाई आ जाओ। तो वहाँ पे इनको बुला के और न्यालचंद को उन्होंने अपना शिष्य मान लिया और गुरु धारण कर लिया इन्होंने। अच्छा जी। घर वापस पहुँच के सारा हाल सुनाया, भाई मैं तो फलां सांगी का चिल्ला बनाया, रास्ते में आते आते साधुओं के बीच में रहा। तो फिर जो है ना घर वालों से इजाज़त लेके और ये सांग के बेड़े में चले गए, विधिवत। हाँ विधिवत सांग के बेड़े में चले गए, पंडित स्वरूपचंद के बेड़े में। और 3 साल 3.5 साल के करीब वो आ रहे हैं बेड़े में। तो पूरा गीत संगीत पिंगल ज्ञान जो अपना सारा वो लेके और फिर इनको कहा भाई अब आप नया बेड़ा बना लो अपना। अच्छा। सांगी भी इस तरह के होते थे, उस तरह से यूँ नहीं कि भाई अपने लालच में भी बहुत अच्छा है। कंपटीशन कौन था जी आपस में? नहीं, वो एक भावना ऐसी थी, अब तो अपना बांध ले। हाँ भाई अपना ये तू काबिल हो गया भाई न्यारा बेड़ा बांधना चाहो तो बांध ले। हाँ, तो इन्होंने फिर अपना अलग बेड़ा बांध लिया और पहला सांग अपने गुरुजी के सामने और उनके गांव में ही करा। अच्छा। जसोर खेड़ी में किया। और सांग का प्रदर्शन कहते इतना शानदार था कि गुरुजी ने इनको छाती से लगा लिया और दर्शकों ने कहा भाई आज तो न्यायालय ने निहाल कर दिए। तो निहाल कर दिए। जब भी इनका सांग देखते थे लोगों को पता था भाई इस बात से ये खुश होते, तो सारे वाह भाई न्यालचंद निहाल कर दिए। तो ये इनका एक तकिया कलाम था। दादन ऊर्जा सी मिल जाया करती। हाँ, गुरु पंडित स्वरूपचंद ने आशीर्वाद देके और उनको नाम कमाने की शुभकामनाएं दी। और जब सांग करने लगे तो इनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी, इनका गायन अभिनय व्यक्तित्व इतना पसंद आता था कि चारों तरफ इनका डंका बजने लग गया, वही नया सांगिया है न्यालचंद। और इस तरह से पूरे मतलब प्रसिद्ध हो गए। पंडित शंकरदास के शिष्य थे नेत्राम, उनके शिष्य थे गंगाराम और गंगाराम जी के शिष्य थे स्वरूपचंद और स्वरूपचंद के शिष्य थे न्यालचंद। तो इस तरह से परंपरा, जैसे मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि पंडित शंकरदास से ही लगभग सारी प्रणालियाँ हरियाणा के जितने सांगियों के वहाँ से निकलते हैं। न्यालचंद के आगे 7 शिष्य बने, ताराचंद, कमल सिंह, सूबे सिंह, इनके सगे भतीजे और गोद लिए पुत्र शिवचरण, सूरजबान, सूरज सिंह और बदलू। 7 चेले इन्होंने अपने सांग के काल में बनाए। इनके सांग को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बेहद पसंद करते थे। और जांटी कला में एक बार सांग कर रहे थे तो एक छोटा बालक 8-9 साल का कह लो, वो इनको सांग में देख के और इतना दीवाना हुआ कि अपने घर बनाए बताए सांग की मंडली के साथ चल दिया, गेल चल दिया। और 7 दिन तक इनकी मंडली में रहा वो। घर वालों ने टो टाल करी तो बाद में वो पंडित लक्ष्मीचंद थे। अच्छा। हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद इनका सांग जब जाटी गांव में हो रहा था तो बगैर घर वालों के बताए शुरू भागे थे। अभी पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म जो आई दादा लक्ष्मी, उसमें भी ये बाकायदा लिखा हुआ था न्यालचंद सांगी। अच्छा। हाँ, तो पहली बार मंडली में न्यालचंद सांगी की उसमें ये गए। बाद में पंडित लक्ष्मीचंद की एक बहन जो है ना वो इनके गांव में भी आई, नांगल ठाकरान में। तो किसी ने मजाक में कहा भाई अब तो लक्ष्मी तेरा साड़ा हो गया। तो बोला भाई साड़ा नहीं, ये तो मेरे बच्चे की तरह से है,
मेरे शिष्य भी कह लो या मेरे बेटे की तरह से, ये साड़ा मैं तो कह नहीं सकता इसको। और पंडित लक्ष्मीचंद आदमी कर्जा बहुत बड़ा। हाँ, और पंडित लक्ष्मीचंद भी जब नांगल ठाकरान जाते थे अपनी बहन के यहाँ, तो सबसे पहले इनके घर जाते थे। गुरुजी चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन पहले इनके घर में जाते थे, इतना सम्मान करते थे। प्रण ले रखा था और आखिरी तक पंडित लक्ष्मीचंद ने वो प्रण निभाया भी। तो ये इनका इस तरह से था। कुछ वर्षों के बाद फिर न्यालचंद की सांग मंडली जाटी गांव में सांग करने गई, तब उसने राजा भोज शरणदे का सांग किया जाटी कला में, न्यालचंद की मंडली ने। तो उस सांग में न्यालचंद ने राजा भोज का और पंडित लक्ष्मीचंद ने शरणदे का अभिनय किया। अच्छा। हाँ, पहली बार जो इन्होंने किया तो शरणदे का, उसमें इतना वो नहीं था, किसी के मतलब जाके गा लिया करते। तो शरणदे का अभिनय किया, लोगों को सांग इतना पसंद आया कि भाई कहा भाई इससे तो पेटा नहीं भरे। आज तो कि मैं वो उस हिसाब से आए ही नहीं थे। कई बार आप घूमने निकलते सुबह सुबह खाली जेब, मिल जाए और कोई मिल जाए तो आप देना भी चाहते, लेकिन आपके पास पैसे नहीं जेब में, क्योंकि आप तो घूमने निकले। लोगों ने कहा भाई आज तो हम तैयार होकर नहीं आए थे, तो कल दोबारा करो इसी सांग को। अगले दिन फिर वही सांग राजा भोज शरणदे करा गया, और लोगों ने कहते चांदी के रुपया का ढेर लगा दिया इनके मंच पे। इतना रुपया बरसा कि झड़ी लगा दी। सन 1927 में इनके गुरुजी थे पंडित स्वरूपचंद, वो 42 वर्ष की आयु में अचानक इनका देहांत हो गया। और उनके प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी और पूर्णतः समर्पण था इनका। तो इनको बहुत दुख हुआ उनकी मौत से, अपने गुरुजी की मौत से इतने दुखी हो गए कि दोबारा फिर घर बार छोड़ के और वापिस चले गए। वैराग्य तो लिखे रखा था। हाँ, और पहुँचे कहाँ, अयोध्या में। अयोध्या में जहाँ ये गए तो भजन कीर्तन किया, तो वो जो वहाँ के महंत थे उनके बहुत नज़दीक चले गए ये। वहाँ पहले से जो साधु थे वो तो वरिष्ठ थे इनसे, क्योंकि साधुओं में वरिष्ठता के आधार पर गद्दी दी जाती है। लेकिन इनका गायन और आरती करने का और जो रहन सहन था, क्योंकि शादी विवाह करवाने के इच्छुक नहीं थे, तो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर थे जी, अहंकार से तो बहुत दूर थे ये। ताउम्र कभी अहंकार नहीं किया इन्होंने। तो उनको बहुत पसंद आई ये महंत जी को। जब वो मरणासन पे पहुँचे तो इनको बुला के कहा भाई मेरी गद्दी के महंत ये होंगे। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे के जो महंत जिनको बनना था, कंपटीशन था, उनके मन में थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो वो अनमने से रहने लग गई ये। वो इनको महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो गद्दी वद्दियों का भूखा नहीं हूँ, मेरे पास अपनी ज़मीन है, मैं तो सांगी भी हूँ, तो मैं तो अपनी बो खा भी लूँगा, सांग भी कर लूँगा, आप इस गद्दी पे बैठिए। और ये वापिस जो है ना आश्रम छोड़ के और आगे वापस कमपिल्ले में, पुराना आश्रम था, वहाँ इनके जो वहाँ पुराने साथी थे, कई साल पहले रहे थे, तो बहुत खुश हुए, वहाँ इनका दिल लग गया। फिर इनके घर से चिट्ठी गई, भाई तुम्हारे जो भाई हैं वो मलूक चंद, वो बहुत बीमार हैं। अच्छा जी। वो विवाहित थे, बच्चे थे उनके, तो इनके पिताजी ने लिखवाया भाई जल्दी आ जाओ आप। तो आए तो भाई के पास बैठे थे, उन्होंने कहा भाई मेरी तो सांस तेरे से मिलने के लिए अटकी हुई थी, बस हो रही थी। हाँ भाई अब तू ये साधुपना छोड़ दे और इस परिवार को संभाल। अच्छा जी। माँ बाप हैं और ये तेरे भतीजा भतीजी हैं, अब तू अपनी इनकी पिता की भूमिका निभा। तो शिवचरण जो इनके बड़े मलुकचंद जी के बड़े पुत्र थे, उनको गोद ले लिया। ठीक है जी। तो इस तरह से फिर पूरा परिवार जो है ना इनके कंधों पे बाहर आ गया, और वे अपने बच्चे भाई के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह शादी करे और अपनी पुश्तैनी ज़मीन में खेती बाड़ी भी करी। तो जो भी मिलता था इनको ज़्यादातर वो भी सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। इतने बड़े दानी भी थे ये, संग्रह नहीं करते थे। हाँ ना, वो उस तरह की मनसा ही नहीं थी कभी। तो इनकी सहायता से बनवाए गए कुएँ, तालाब, धर्मशालाएँ, पाठशालाएँ और समाज कल्याण के बहुत सारे काम इन्होंने अपने सांग के माध्यम से किए। और इनके जो भतीजे थे फिर जिनको गोद लिया था पंडित शिवचरण, वो भी अपने समय के बहुत अच्छे भजनी हुए और अनेक भजन और किस्से उन्होंने भी। तो रामवीर भाई उनके शिवचरण जी के बेटे हैं? जी जी। अच्छा। और पंडित न्यालचंद जी द्वारा जो लिखे किस्से, उसमें राजा हरिश्चंद्र, राजा उत्तानपाद, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, पूर्णमल, चाप सिंह, रामलीला, कृष्णलीला, महाभारत, राजा भोज शरणदे, सरवर नीर, जानी चोर, चंद किरण, जमाल, गबरू, गोपीचंद और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का किस्सा इनका इतना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अच्छा। और बहुत सारे मुक्तक भजन भी इन्होंने लिखे। अनजाने में क्या हुआ कि बच्चों ने उन जो साहित्य इनका रखा हुआ था, लिखा हुआ, उर्दू और मुंडी हिंदी जो भी थी,
तो उसकी बेच बेच के कुल्फियाँ खा ली। कुल्फियाँ खा ली पता नहीं था क्योंकि रामवीर जी तो बाहर आ गए थे। तो बच्चे कई तरह के होते हैं मतलब। फिर ये कितना मिला जी इतना? ये फिर जो बाकी का जो बचा हुआ था उसके आधार पे, और कुछ उनके शिष्य थे और उनके दूसरे शिष्य थे, उनसे एक मतलब वो अगर वो कुल्फी ना खाई जाती तो इनका साहित्य तो बहुत था। कितने किस्से हैं आप देखो ना भाई। राजा हरिश्चंद्र 1, राजा उत्तानपाद 2, नल दमयंती 3, सत्यवान सावित्री 4, पूर्णमल 5, चाप सिंह 6, रामलीला 7, कृष्णलीला 8, महाभारत 9, राजा भोजशरण 10, सरवरनीर 11, जानी चोर 12, चंद्रकिरण 13, जमाल 14, गोपीचंद 15 और महाराणा प्रताप 16 किस्से देंगे। 16 किस्से और अनेक फिर फुटकर तो इनमें 16 किस्से हैं? नहीं है इनमें। अच्छा। नहीं, वो उतने संकलित नहीं हो पाते। एक बार जो हस्तलिखित पोथियाँ हैं वो गई तो गई, फिर सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती। और वो जो आप कह रहे हो कि इनके जो भतीजे थे शिवचरण, उनके पुत्र डॉक्टर रामवीर सिंह जी हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। मैं 2 बार मिला हूँ। हाँ, संत प्रवृत्ति के इंसान। हाँ, और ये पिताजी ने इनसे भी वचन ले लिया शिवचरण जी ने। अच्छा। कि आप विवाह नहीं करवाओगे, सामाजिक कार्यों में लगे रहोगे। इसलिए रामवीर सिंह राम लगाते हैं। जो स्कूल है ना, हाँ, वो स्कूल में जाओगे आपने ऐसा लगा जैसे किसी गुरुकुल में आ गए हो। जिला सोनीपत के बड़ा थाना गांव में ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं। मैं गया हूँ, ये बड़ा अच्छा स्कूल चला। हाँ, और इनके प्रयासों से फिर ये सारा पुस्तक जो आप इन्होंने वो कुल्फी से जो बच गया संपूर्ण भाई हमारे साथी हैं, उन्होंने भी ये किताब लिखी है। 3 आली जी, तीन जो है ना, वो डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा की, रामवीर जी की खुद की, और ये तो इनकी व्याख्या है और वो बहुत अच्छी, मतलब उस पर चर्चा करेंगे। इनकी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम इतना था कि क्रांतिकारी रचनाएं थी। अंग्रेजी सरकार ने उनको हिरासत में ले लिया। अच्छा। और फिर हाँ बरवाई के मैं आइंदा ये रचनाएं नहीं गाऊंगा। तब इनको हिरासत से छोड़ा, और उस जो साहित्य था वीर महाराणा प्रताप का और दूसरा जो राष्ट्रभक्ति के फुटकर भजन थे, उनके ऊपर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन मौका लगते ही फिर गा देते थे। इस बात की परवाह नहीं करते थे। पहले कौन से मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती? हाँ, नहीं वैसे भी कि भाई कौन सा, वो कहते मेरे लिए तो सारा ही एक सा जेल में ले जाएंगे, वहाँ भी आराम से रोटी मिलेगी, तो ये गा देते थे। और अगर इनका काव्य कला पर अब जैसे चर्चा करें हम, तो जो मंगलाचरण होता है वो सांगी की एक पहचान होता है। हाँ जी। जैसे हमारा घर का जो गेट है, मुख्य दरवाज़ा, वो घर की पहचान होता है। वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाला काम है मंगलाचरण। तो जब भी कोई नई पार्टी बनाता था, रिवायत है आज भी है ये, तो गुरु जी से अलग उसको मंगलाचरण लिखना पड़ता था अपना। तो पहले वो मंगलाचरण गुरु को दिखाते थे, ये मेरा मंगलाचरण है, तो तब वो मतलब अच्छी पार्टी वही मानी जाती थी, वरना तो 1-2 पार्टियां फेल हो गई थी। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद ने भी पार्टी बनाई थी बगैर गुरु के, वो फेल हो गई, फिर गुरु बनाए। हाँ, तो दोहा है उसमें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु है देव महेश, शेष सुरेश दिनेश और विद्या भंडार गणेश, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सिधार, कृपा करो मुझदास पे सुमरु बारंबार। तो ये इनका दोहा था। अब जो उसमें मंगलाचरण का छंद था वो देखिए, शंकर नेता गंगा राम, ये इनके दादा गुरु परदादा गुरु। शंकर नेता नेत्राम से, शंकर नेता गंगा राम गुरु स्वरूप चंद प्रतिपाल करो, मांगे दास ज्ञान की भिक्षा निर्धन को माला माल करो, हे गजानन हे जगदम्बे रक्षा कर ऊंचा भाल करो, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगे मेरा दूर भ्रम मोजाल करो, हे राम लखन हनुमान जानकी मेहर श्याम नंदलाल करो, डोल रही मजदार पार नैया ने दीन दयाल करो, हे ब्रह्म पिता माया माता मेरा सचमुच नाम निहाल करो, मेरा सचमुच नाम निहाल करो, कहूँ कथा वीर बलवानों की श्रोताजन भाई ख्याल करो। तो ये इनका मंगलाचरण था। और जो भगवत भक्ति थी इनकी बेजोड़ थी। अब देखिए उसमें 5 चोर 25 ठगनी जो सिख जेब कतरनी। अच्छा। काम क्रोध मोह अहंकार। 5 चोर 25 ठगनी जो सिख जेब कतरनी, चेत मुसाफिर के सोए हो पूंजी पूरी करनी, रास्ता विकट बाट काटनी मुश्किल हो जा डंग धरनी, निहाल चंद हो पार हाथ लेके गुरु ज्ञान सुमरनी, या झूठी मेर धरी रह जा वो जीव खोड़ के न्यारा, वो जीव खोड़ से न्यारा। तो ये इनकी भगवत भक्ति थी।
नीति संदेश, जैसे समाज में नीति संदेश दिया करते। आलकस नींद किसान ने खोए, चोर ने खोए खांसी, और करड़ा ब्याज मूल ने खोए, वीर ने खोए हंसी। लालच लोभ धर्म ने खोए, मर्दा ने बदमाशी, और कपटी वजीर राजा ने खोए, रानी ने सुथरी दासी। ये बताए हैं कि भाई कौन सी चीज़ चोरी करने जा रहा है और ऊपर तक खांसी आ जाए, उड़े पकड़ा जाएगा। तो ये श्रृंगार की जब बात आती तो श्रृंगार वर्णन भी इनका बेहद बढ़िया था। ऐसा नहीं केवल भक्ति और वो था, क्योंकि सांगी थे तो श्रृंगार की भी बातें करते थे। तो कीचक जब द्रौपदी को देखता है, हाँ, मोहित हो जाता है। तो क्या कहता है? तेरा नाक सुहासा, मुंह बटवासा, सुरख लबों पे लाली, मगजा के तीर अबरू कमान, दो जुल्फ नाग सी काली। मंगजा के तीर अबरू कमान, मंगजा मतलब ये सैलियाँ, ये तीर बनता है। मंगजा के तीर अबरू कमान, पलकें जो हैं वो कमान की तरह से। अबरू कमान, दो जुल्फ नाग सी काली, तिरछी नज़र प्रेम की चितवन, वार नहीं जा खाली। कहे निहालचंद उस बे माता ने, तू घड़ी बैठ के ठाली। सुन कोयल बैनी मृग नैनी, तेरे गली कुदरती शाही, इस दुनिया में इतनी सुथरी वीर कोन्या और इतनी सुथरी कोन्या और लुगाई। सुन कोयल बैनी, कोयल जैसी वाणी वाली, मृग नैनी, मृग जैसे नैनों वाली। सुन कोयल बैनी मृग नैनी, तेरे गली कुदरती शाही, इस दुनिया में इतनी सुथरी कोन्या और लुगाई। तो श्रृंगार रस भी था। जो राष्ट्रभक्ति की बात हम करते हैं तो खूब खुल के गाया इन्होंने पूरा। भाइयों हो जाओ सब त्यार, देश मांगता कुर्बानी। अच्छा जी। भाइयों हो जाओ सब त्यार, देश मांगता कुर्बानी। सिर पे कफन बांध लो सारे, इनकलाब के लाओ नारे। गोरा ने घने जुल्म गुजारे, मारे बहुत घने नरनार, हो गए अमर बलिदानी। भाई हो जाओ तैयार, देश मांगता कुर्बानी। मंगल पांडे कुंवर सिंह फड़के, तांतिया पांडु रंग के लड़के। मंगल पांडे कुंवर सिंह फड़के, तांतिया पांडु रंग के लड़के। अंग्रेज जाके कालजे धड़के, भड़के योद्धा बेशुमार, जय हो झांसी की रानी। देश मांगता कुर्बानी। देश आज़ादियों हो प्यारा होगा, देश आज़ादियों प्यारा होगा, जमी आसमां म्हारा होगा। अपना ध्वज लहरा रहा होगा, सारा होगा निहाल संसार, चौधर हट जा बेगानी। सारा होगा निहाल संसार, चौधर हट जा बेगानी। भाई हो जाओ तैयार, देश मांगता कुर्बानी। बड़ी बात थी जी अंग्रेजा टेम रागनी बनाना। बिल्कुल। अब करुण रस होता है तो सबसे अगर करुण रस जो है करुणा ही जहाँ तो जिस समय रोहतास को राजा हरिश्चंद्र के किस्से में सांप डस लेता है, काला नाग डस लेता है, वो पड़ा होता है बेहोश। तो रानी मदनावत उसको देख के क्या कहती है? लई थी लाश कंवर की देख, दुआथड़ छाती में मारी। लई थी लाश कुंवर की देख, दुआथड़ छाती में मारी। कोई दुखिया का साथी ना, कोई दुखिया का साथी ना। दया ना आई उस नागण के, दाग लगा दिया बेदागण के। जन्मा निर्भागण के एक, बेटा था मेरा हितकारी, झूठे लाड लड़ाती ना। कि मेरा बेटा तो हितकारी था, न्यायकारी था, तो मैं कोई झूठे लाड लड़ाती ना। जो सामाजिक चेतना की बात है, तो जब कीचक के पास सुदेशना द्रौपदी को भेजती है जी, तो वो कहती भाई मेरे मतलब जुकाम है, खांसी है, और मेरे भाई के यहाँ से दारू की बोतल है, तुम मदरिया लेके आओ। तो भेजती है। तो वो तो उनकी साठगांठ थी सुदेशना की और कीचक की। तो आके वो वापिस आके उससे कह रही है भाई ठीक तो है, सुदेशना कहती है। तब वो द्रौपदी कह रही है, क्यों झूठी रही तार सफाई, जुल्म करे अन्यान, राण दे रानी दबी दबाई इस बात ने। क्यों झूठी रही तार सफाई, जुल्म करे अन्यान, राण दे रानी दबीरी दबाई इस बात ने। आज कर हाहाकार पुकारूं, दूर हट जा ना टक्कर मारूं। जित में दारू लेन खंदाई, पूरे तो जाइए मुँह कान। ये मुँह कान जाइए। हाँ, जित में दारू लेन खंदाई, उड़े तू जाइए मुँह कान। चाहे लिखवा ले ठाला कागज कलम दवात में।
लंबी तरज है। हाँ, वो तो पादरा कर दिया था जी। हाँ, वो कह रहे हैं छुट्टे किच्चक का कुटुंब कमिला, छुट्टे किच्चक का कुटुंब कमिला, राजपाट धनमाल वसीला, और निहाल चंद ने लीला गाई, दिन में तो ना पाटे जान, कांटा और बैरी खटक्या करें दोनों रात ने। कांटा और बैरी रात न खटके, रात ने जब सोने लगोगे आप तब दुश्मन याद आओगा। मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन दिमाग में होगा, और कांटा लग रहा है तो रात में चुसके के दिन में तो ना पाटे जान, कांटा और बैरी खटक्या करें दोनों रात में। जाति पाति के बहुत सख्त दादा न्यालचंद ने कभी जाति पाति का उनका दूर दूर भी नहीं था, और बहुत नरम स्वभाव के, बिना अभिमान के, दीन दुखियों के सहायक, पेड़ पौधे बहुत लगाते थे, प्रकृति के प्रेमी थे। इनके लगाए हुए पेड़ पौधे आज भी गांव में ऑक्सीजन का भंडार और पक्षियों का एक तो अच्छा, ये खुद भी तो 107 साल जिए जी। जी जी। और न्यालचंद जी ने कुल मिला के 19 साल सांग किए। अच्छा, बाकी तो साधु बनते रहे, गृहस्थी बनते रहे, थोड़ा ही टाइम दिया सांग। हाँ, लेकिन सांग 19 साल तक करे, हालांकि लिखते बाद में भी रहे। सांगी बहुत सम्मान करते थे इनका, और बहुत इज्जत और सम्मान के साथ आते थे। जैसे लक्ष्मीचंद पंडित जी जो थे ही, इनके गुरु भाई थे दयाचंद, वो भी, और पंडित चतुरू सांगी थे एक अपने खेड़ी जट के, तो इसके सांपला गढ़ी के चतुरू सांगी, तो वो भी बहुत इनकी इज्जत करते थे। जब भी कोई बात अटकती थी सारे इनसे जो है ना सलाह लेते थे। 107 यानी कि 107 साल 6 महीने की उम्र जी है जी, छोटी उम्र नहीं होती। 24 फरवरी 1995 को इनका स्वर्गवास हुआ। रामफल गौड़ हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, सांग लिखते हैं, जिला जींद के गांव धनौरी के हैं, और उन्होंने पंडित न्यालचंद के बारे में जो कुछ लिखा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। अच्छा, 1800 साल 87 खुशी चौगरदे छाई थी, 21 अक्टूबर नांगड़ में एक महान आत्मा आई थी। बाप और बेटी सुनो संग में कच्चा मंदा ना गाया, महाभारत और रामलीला कृष्ण का रास रचाया। महाराणा प्रताप के ऊपर बेहद बहुत घना हंगा लाया, देशभक्ति की सुनी रागनी अंग्रेजा ने बहकाया। विद्रोह के डरते सांग कर्ण पर झट पाबंदी लाई थी, और 21 अक्टूबर नांगड़ में एक महान आत्मा आई थी। क्या क्या लिखा है? 12 मासा नक्शिख वर्णन, सोण कसोण गिनाए थे, बहरे तबिल और गजल कवाली कितने कितने शेर सुनाए थे। अर्ध लजवंती गायन की एक शैली है, अर्ध लजवंती मराठी में हाथ अपने आजमाए थे। श्री लक्ष्मी चंद भी सत्संग करने कई कई बह आए थे। कह रामफल गौड़ रहे याद युगा तक ऐसी धूम मचाई थी। और सन 87 खुशी चौगरदे छाई थी, 21 अक्टूबर नांगड़ में एक महान आत्मा आई थी। डॉक्टर रामवीर सिंह, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी, भाई संपूर्ण सिंह, इनके जो साहित्य को संरक्षित किया है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये जो लोक कवियों की रचनाएं हैं ये युगों युगों तक मार्गदर्शन करती रहती हैं। धर्मेंद्र जी, ये ऐसी रचनाएं हैं, जैसे देखो कब की रचनाएं और कब हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। आगे अब तो बल्कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में लिखा हुआ मिटता नहीं जी, कभी लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। इसलिए जो भाई आज हमारे सांगी हैं, लेखक हैं, भजनी हैं, उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहेंगे, भाई अपनी डायरिया ने संभाल के रखो, लिखो और लिखो, क्योंकि बगैर लिखे कभी, पुरानी कहावत है, लखतम आगे बख्तम के कर लगी। हाँ, ठीक बात। आपने और मैंने बात की और हवा में गई, कौन गा गया, कितना गा गया, कईयों की तो एक भी रचना नहीं मिलती। और ऐसे ऐसे सांगी थे। हमारे गांव के एक दादा आश्रम सांगी थे जी, उनकी एक भी रचना नहीं, और उस समय उनके नाम की हमारे लिए हम तुत्ती बोला करते। पंडित रवि स्वरूप इतने बड़े सांगी थे कि एक बार जो रागनी बना दी वो एक ही बार गाई, दोबारा कभी गाई नहीं। लेकिन उनका साहित्य अब कितना मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो तो जी दादा न्यालचंद की कहानी सुन के तो सच्ची में न्याल हो गया है। हाँ, बहुत बड़े सांगी थे। आपका भी धन्यवाद इन तीनों के साथ साथ। और दादा न्यालचंद जी की जो किताब है मेरे इधर कई दिन से रखी हुई हैं, और मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अब ज़्यादा जिज्ञासा होगी पढ़ने की, क्योंकि अब पूरी कहानी बता दी। बहुत अच्छी रचना है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि तो बहुत अच्छी रचनाएं हैं। चलो, धन्यवाद रामफल जी, आपने हरियाणा के एक और विख्यात सांगी अपने दादा न्यालचंद जी के बारे में बताया। अब अगली बार फिर इंतजार होगा आप किसी और बढ़िया सांगी के बारे में बताओगे। धन्यवाद। राम राम। जो प्रभु इच्छा।